हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, जिससे हमेशा एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारी यूपी पुलिस के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रचनाएं पूछी जाती हैं। जो हम देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखते हैं कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखते हैं तो ये भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1965 में शांति प्रसाद जैन जी द्वारा किया गया था। तो 1965 में शांति प्रसाद जैन जी द्वारा इसकी स्थापना पूछ लेता कई बार कि 1965 में हुआ था इसका स्थापना। अब जब स्थापना हुआ था तब इसकी राशि कितनी दी जाती थी? 1,00,000 रुपये। जब इसकी स्थापना हुई थी तब 1,00,000 रुपये ये योगदान के लिए दिया जाता था। अब उसके बाद जब इसकी वर्तमान में अगर पूछता वर्तमान में इसके लिए कितने रुपए दिया जाता है, तो 11,00,000 रुपये प्रशस्ति पत्र एक और वाग्देवी कांस्य की प्रतिमा भेंट की जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप जी को मलयालम भाषा के लिए 1965 में दिया गया, जब इसकी स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए 1965 में। अब बात करते हैं कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है। तो आशा पूर्ण देवी जी हैं, जिनको बांग्ला भाषा का 1976 में दिया गया था। हम देखते हैं कि हिंदी से पूछा थे, तो हम देखते हैं हिंदी के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार। तो क्वेश्चन आते हैं इससे बहुत ज़्यादा कि हिंदी में पाने वाले प्रथम। तो हम देखेंगे तो 1968 में हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन में पेपर में हमें देखने को मिलता है कि चिदम्बरा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, या फिर सुमित्रा नंदन पंत को किस लिए दिया गया, तो चिदम्बरा के लिए। ठीक। अब 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद अज्ञे जी को 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए। अब अगला हम देखते हैं कि 1982 में महादेवी वर्मा जी को दिया गया था यामा के लिए, और ये पुरस्कार पाने वाली प्रथम हिंदी लेखिका थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो प्रथम हिंदी लेखिका यानी महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो किसे? महादेवी वर्मा को यामा के लिए। इसके बाद हम देखते हैं, अब जब 1982 मिला, उसके बाद 1984 से ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। पहले किसी विशेष रचना के लिए दिया जाता था, उसके बाद 1984 में ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा था। अब हम देखते हैं कि 1992 में ये पुरस्कार नरेश मेहता जी को दिया गया था। 1992 में ये पुरस्कार नरेश मेहता जी को दिया गया था। इनकी नरेश मेहता की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ था। तो इनकी जो रचना है वो अरण्य रचना है, जिसके लिए उन्हें 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो नरेश मेहता के अरण्य बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, ये हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1999 में निर्मल वर्मा जी को दिया गया था। निर्मल वर्मा को 1999 में। अब इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कौवे और काला पानी। कौवे और काला पानी, जिसके लिए इन्हें 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं कुंवर नारायण जी को। अब कुंवर नारायण जी को 2005 में कुंवर नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था संपूर्ण साहित्य के लिए। ये भी बहुत हमारे इम्पोर्टेंट हैं कुंवर नारायण जी। इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में दिया गया था। किसके लिए? कोई दूसरा नहीं। इनकी रचना थी कोई दूसरा नहीं। अब अगले हमारे अमरकांत 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। अब श्रीलाल शुक्ल बहुत ही फेमस है। इनकी एक रचना है राग दरबारी, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको भी प्रदान किया जा चुका है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 2013 में केदारनाथ सिंह, इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है।
इनकी रचना थी अकाल में सारस, अकाल में सारस की बहुत प्रसिद्ध रचना है। इस बार पूछा भी गया था ASI में। इनको 1989 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार केदारनाथ सिंह को। अब बात करते हैं कृष्णा सोबती जी को। इनको 2017 में हाल ही में दिया गया था। 2017 में इनके पूरे साहित्य के पूर्ण साहित्य योगदान के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हम कौन सी इनकी रचना जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जिंदगी नामा के लिए, जिंदगी नामा के लिए बहुत ही फेमस इनकी रचना है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं अभी हाल ही में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है, जो कि अंग्रेजी भाषा में विदित पाने वाले प्रथम कवि हैं। मतलब अंग्रेजी भाषा के लिए पूछा जाए तो पहली बार किसको दिया गया, तो अमिताभ घोष को। कब? अभी हाल ही में 2018 का।